जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी पर। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार। आगे देखते हैं हम इससे रिलेटेड। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है, जिसके लिए सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की सहायता से इस कार्यक्रम को विकसित किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रीगेट INS तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? सूडान, फ्रांस, अफगानिस्तान, श्रीलंका। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सूडान। आगे देखते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रीगेट INS तरकस ने जिबूती का दौरा किया और सूडान नौसेना बेस के पास लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाज़ों अल्माज और निमेर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है। INS तरकस 15 अगस्त को रियो डी जेनेरियो में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव तैनाती की एक प्रमुख विशेषता के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण समारोह के लिए उपस्थित रहेगा। INS तरकस F-50 भारतीय नौसेना के लिए निर्मित दूसरा तलवार श्रेणी का युद्धपोत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। देखते हैं इसके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 जुलाई 2022 को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसका आयोजन रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। रक्षा में AI को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2018 में रक्षा पर AI टास्क फोर्स की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। किसके पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंघल लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया है? BSNL, नीति आयोग, RBI या SBI। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, BSNL। आगे देखते हैं इसके बारे में। विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र के सिंघल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जो 82 वर्ष के थे। सिंघल इन्हें भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, केरल। आगे देखते हैं इसके बारे में। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल में केरल के त्रिशूल जिले के अदिरापल्ली में जंगली सूअरों के शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की है। एंथ्रेक्स संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एक दुर्लभ गंभीर बीमारी है जो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक रॉड के आकार के बैक्टीरिया के कारण होती है। ये जीवाणु प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, राजेंद्र प्रसाद, संदीप कुमार गुप्ता, RK गुप्ता। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं इसके बारे में। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सतीश अग्निहोत्री को बर्खास्त करने के बाद राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 12 फरवरी 2016 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नए संसद भवन की छत पर बनी राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया? राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। देखते हैं इसके बारे में। नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। 9,500 किलोग्राम कांस्य से बना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है। कितनी है? 6.5 मीटर। इसे संसद की नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के शीर्ष पर लगाया गया है। भारतीय
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति से। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। और संसद भवन वास्तुकार इनके वास्तुकार कौन है? सर एडविन लुटियन और सर हर्बर्ट वेकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? राजीव कुमार, राजेंद्र प्रसाद, संदीप कुमार गुप्ता या ब्रजेश कुमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रजेश कुमार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ परितोष त्रिपाठी बने हैं। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर मोहन सुब्रमण्यम बने हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन वानी बने हैं। अवीवा इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ असित रथ बने हैं। गेल का नया चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के दुर्गापुर और वर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज के पॉइंट मिले? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा। सही आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। देखते हैं इसके बारे में। पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड मिला है। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, कॉफी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग करेगा? WHO, इसरो, नासा, DRDO। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसरो। देखते हैं, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह सैंटोस है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस फसल के लिए जानी जाती है? देखते हैं हम, भारत में कॉफ़ी के पौधे उगाने की शुरुआत चिकमंगलूर से ही की गई थी, जिसका श्रेय बाबा बुदन को जाता है, जो कॉफ़ी के बीज अरब देश यमन से लेकर भारत आए थे। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष को देता है। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। आगे देखते हैं। थैंक्स। कैसा लगा आज का सेशन? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद। थैंक्स।